नमस्कार दोस्तों, अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैथ के लेकर के आए हैं और सारे सारे प्रश्न जो हैं सब ट्रिक पर आधारित हैं। यानी कोई भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इस पर ट्रिक ना काम करे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रथम प्रश्न, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/5, इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मित्रों, जब हम ये देखते हैं कि सब में एक एक है, यहाँ से हम देख रहे हैं नीचे एक 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 करके है, सब एक एक करके है, तो सबसे पहले हम लास्ट वाली गिनती का ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं। यानी एक पहले लिखेंगे, उसके बाद 5 है नीचे, 5 को बाद में लिखेंगे। ये हमारी संख्या हो गई 2। इसके बाद हमको क्या करना है, जितना एक है यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक है, हम 5 जो है यहाँ पे डॉट रख लेंगे। 3 4 5 डॉट रख लिए हम। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हर अगली गिनती में इसको जोड़ते चलना है। यानी 5 को 1 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6। 6 को 5 में जोड़ेंगे 11, 6 5 11 हो गया। 11 को 6 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18 17, ये 17 हो गया। 17 को फिर जोड़ देंगे 11 में, 11 और 6 17 हो गया, और 17 को इसमें जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 1 1 2 यानी 28 हो जाएगा। इसके बाद 28 को 17 में जोड़ देंगे, 8 7 15 हो गया, 8 7 15 हो गया। इसके बाद 2 1 3 और 1 हासिल जो बचा था 4 हो गया। ये हमारे हो गए अंक। यानी इतना हमको करना है। एक बार फिर से समझ लेते हैं मित्रों। हमको सबसे पहले ऊपर जो लास्ट में गिनती होगी उसके ऊपर वाले को पहले लिखेंगे, नीचे वाले को बाद में लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है हमको, अगर यहाँ पे +1 सब में प्लस लगा देखते हैं और साइड में सब में 1, तो हम गिन लेते हैं कितना एक है। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 डाट हम रख लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 डाट हमने रख लिया। अब हमको क्या करना है, हर अगली गिनती को जोड़ते चलना है। जैसे 5 और 1 को जोड़े 6 हुआ, 6 5 और 6 को जोड़े 11 हुआ, 11 और 6 को जोड़े 17 हुआ, 17 और 11 को जोड़ दिए तो 28 हो गया, 28 और 17 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 45 हो गया। तो ये लास्ट में जो हमारा आया है, इसके पहले वाली गिनती को यानी 28 को ऊपर लिखेंगे और 45 को नीचे लिख देंगे। यही मित्रों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मित्रों, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और आसान से आसान विधि से हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। इसमें हम देख रहे हैं सब माइनस का है, यानी माइनस 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 माइनस। इसके पहले वाले सवाल में आप लोगों ने प्लस का देखा, तो माइनस का सवाल उठता है कि माइनस अगर रहेगा तब क्या करेंगे। सेम वही प्रक्रिया करनी है मित्रों। पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे 1 फिर 3, ये तो हो गया जैसे उसमें बताया गया था, सेम उसी टाइप से। फिर इसमें हम देखते हैं कितना डाट हमको लगाना है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 डाट हम लगा लेंगे। 1 डाट हो गया, 2 3 4, दूर दूर लिख रहे हैं इसलिए ताकि समझ में आए क्लियर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस हमको लिखना है। यानी 3 में से हमें 1 घटाना है, तो कितना आएगा 2। 3 में से हमने क्या किया, 3 में से पहली बार 2 घटा, 1 घटाया, 3 में से 1 गया, 2 आ गया। अब हमको 2 में से 3 घटाना। मित्रों यहाँ समझने की बात है, यानी 2 में से हमको कितना घटाना है, 3 घटाना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -1, ये हो गया। फिर इसके बाद अब हमको -1 से 2 घटाना है, यानी -1 से घटाना है कितना, 2, तो कितना हो जाएगा बराबर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3। इसके बाद हमको करना है -3 से -1 घटाना है, क्योंकि अब घटाने वाली प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे जोड़ना था, पहले वाले सवाल में हमको जोड़ना था तो हमने जोड़ दिया। इसमें घटाने की प्रक्रिया चल रही तो हमको घटाना है, यानी 3 में से अब 1 घटाना है। तो देख लीजिए -3 से घटाना है -1, इस टाइप से घटाया जाएगा मित्रों। यहाँ पे हम आप लोगों को ये भी दर्शा दे रहे हैं कि किस तरीके से घटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है किस टाइप से घटाया जाता है।
तो ये तो घटाने की प्रक्रिया हो गई, और ये माइनस का निशान इसके साथ में है और -3 का निशान इसके साथ में है, तो इसको दोनों को हम लिखेंगे। अब जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हो गया -3 और +1, तो बराबर कितना बचा, -2 बचा, यानी -2 हो गया। तो ये यहाँ पे आ गया -2। अब देखिए क्या करना है मित्रों, हमको यहाँ तो -2 आ गया। अब हमको जो इसके पहले वाली गिनती, लास्ट की दोनों अंक देखना है हमको, तो इसके पहले कितना है, 3 है, तो -3 लिखेंगे। लास्ट में कितना है, -2 है, 2 लिख लिए। बराबर दोनों में अगर ऊपर नीचे दोनों में माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया 3/2, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इस टाइप से मित्रों इन सवालों को हम लगा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल। इसी में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न कह रहा है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2 है, तो 2x + 2/3 का मान पता करना है। यहाँ पे मित्रों हम ये देखते हैं, यहाँ पे पहले तो 1/1 होता था, लेकिन यहाँ पे 1 है सिर्फ, यानी 1 प्लस से शुरू होता है ये, और यहाँ पे x का मान भी पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को भी उसी तरीके से हम पहले सॉल्व करेंगे। यानी ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2। इसके बाद डाट देखते हैं कितना रखना है, 1 2 3 4, 4 डाट रख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 डाट रख लिए। इसके बाद हमको क्या करना है, सेम वही प्रक्रिया करनी है जो अब तक हम करते आए हैं। तो ये हो गया आपका 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13। ये तो हो गया हमारा ऑलरेडी जैसे हम सवाल लगाते थे उस टाइप से। अब इसको अगर हम इसमें परिवर्तित करना चाहते हैं, जो हमारा आंसर आता है इसका, ये आ जाएगा 8/13। मित्रों हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये 8/13 जो हमारा आ गया है, 8/13, ये 8/13 इतने का मान है, यानी इतने का मान जो है 8/13 आया है, क्योंकि ये अलग है, यानी एक अलग है। तो ऐसी स्थिति में हम यक्स का मान जब पता करेंगे तो ये हमारी गिनती जो होगी वो पलट जाएगी, क्योंकि इसके नीचे अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको, यानी 1/8/13 अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 13/8, ये 13/8 हो जाता है। तो ये हमारा यक्स का मान, यानी यक्स बराबर हमारा आ गया कितना, 13/8 आ गया, यक्स बराबर 13/8। अब यहाँ पे मान पूछ रहा है मित्रों, यहाँ पे हम मान रख लेते हैं, यानी 2 गुणे 13/8 और प्लस 2/3, 2/3 ये है। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, 2 चौक 8 हो गया। अब आपका आ जाता है यहाँ पे, कट गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 13/4 प्लस 2/3। अब इसका जो हम और सरल करेंगे इसको जब, तो ये हो जाएगा 13 तिया 39 और 4 दूनी 8 और पूरे का बटा 12, जोड़ लेंगे 9 8 17 और 3 1 4, 47/12, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी यक्स का मान हमारा जो आ गया कितना, 47/12 आ गया मित्रों। तो इस टाइप के सवाल को हम ऐसे ही लगाएंगे, यानी यक्स का मान जो हमको पता करना होगा, जो हमारा लास्ट का उत्तर आएगा उसको हम पलट लेंगे, लेकिन पलटेंगे तब जब हमारा एक यहाँ पे रहेगा तब। अगर यहाँ पे एक्स एक नहीं रहता है तो जो हमारा यहाँ पे आया है उतना ही एक्स का मान हम रखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का प्रश्न मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों 1/2 + 1/1 + 1/8। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अब तक तो 1 1 आप लोगों ने देखा, लेकिन यहाँ पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, मतलब कोई भी नई संख्या आ जाए, एक के अतिरिक्त कोई संख्या आ जाए, तब हम कैसे प्रश्न को हल करेंगे। पहले तो हम वैसे ही देख लेते हैं। यानी ये आपका हो गया, पहले हम 1/8 है तो 1 और 8 लिख लेते हैं। इसके बाद डाट हमको रखना 1 2, 2 डाट रखना है तो 2 डाट रख लेते हैं। अब हमको ये देखना है 8 पे हमको पावर 1 लगाना है, यानी 8 पे +1 से गुणा करना है। कितने से गुणा करना है, 1 से गुणा करना है। और यहाँ पे अब 8 एकम 8 हुआ, 8 एकम कितना हो गया, 8 हो गया, और एक ये कितना हो गया, इसका मान अब 9 हो गया। अब यहाँ पे जो आया है 9 जो आया, यहाँ पे हम अगली गिनती जैसे देखते हैं, ये 2 है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पे 9 लिखे हम,
यानी 8 1 9 तो हो गया हमारा, 9 लिख दिए। लेकिन अगली गिनती यहाँ पे 2 है, इसलिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 9 दूनी 18 हो गया, 18 ये हो गया और 8 ये हो गया, 18 8 कितना हो गया 26। ये 9 दूनी 18 हो गया और ये 8 ऑलरेडी था, तो ये हो गया हमारा कितना 26। अब हमारा आंसर जो आ जाएगा, आंसर बराबर 9 ऊपर लिखेंगे और 26 नीचे लिख देंगे। मित्रों अगर यहाँ पे हमारी ये अंक बदलते जाते हैं, यानी 2 3 4 5 जितना अंक बदलता जाएगा उतने से हम अगले वाले में गुणा करके तब उसका मान निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 2 था तो 9 दूनी 18 हुआ, 18 में 8 जोड़ दिए 26 हो गया। अब 26 के आगे क्योंकि ले नहीं जाना है हमको तो कुछ नहीं करना, ये 9 हो गया और ये 26, यही हमारी दोनों अंक हो गए। ये केवल गुणा करने के लिए दिखाया गया है मित्रों। यहाँ से हम ऐसा नहीं है कि 9 दूनी 18 करके और 18/26 लिखेंगे, 18/26 नहीं लिखेंगे। जो हमारा प्रथम नंबर आ गया है, पहली बार जो आ गया है वही नंबर हम मानेंगे और वही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न मित्रों। अगला प्रश्न मित्रों 1/3 + 1/5 + 1/4। इसमें भी हमको वही प्रक्रिया अपनानी है, यानी ये पहले हमको लिख लेना 1, फिर क्या लिखना है 4, डाट कितने रखने हैं 1 2, यानी 2 डाट हम रख लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम देखते हैं 4 है ना, तो 4 पे हम पावर कितनी लगाएंगे, यानी यहाँ पे +5 से हमको गुणा करना है। और अब गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 20 1 21 हो गया। अब 21 पे हमको कितनी पावर लगाना है 3, यानी ये 3 + 3 से गुणा करना है। माइनस होता तो माइनस से गुणा करते, प्लस है तो प्लस से करना है। अब यहाँ पे 3 है तो 3 से हम गुणा करेंगे, 21 3 20 3 60 हो गया और 63 हो जाएगा, और 63 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। ये अब हमारा उत्तर मित्रों आ गया। कुछ नहीं करना है, एकदम आसान सवाल, यानी 21/67। ऐसे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। हर परीक्षा में मतलब इन प्रश्नों में से आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर मिलेगा। और ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है हम आप लोगों को आज बता दे रहे हैं। अब इससे संबंधित आप लोगों को ऐसे प्रश्नों से संबंधित कोई भी परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए, हम उसका हल आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो चलिए मित्रों देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ मित्रों ये प्रश्न कुछ अलग टाइप का है मित्रों। यहाँ पे हम देखते हैं लिखा है 4 - 5/1, फिर लिखा है +1/3, फिर +1/2, फिर +1/4। अब यहाँ से मित्रों हमें ये पता करना है कि इसका मान कितना होगा। यह अलग टाइप का क्वेश्चन है मित्रों। ऐसे प्रश्न अगर आ जाएंगे तो आप कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हम मित्रों 1 मान लेते हैं और इतने को हल करते हैं। पहली बार हम इतने को हल करेंगे। अब इतना हमको हल करने के लिए ऑलरेडी पहले ही तरीका आप लोगों को बताया जा चुका है। 1/1 है, 1/3 है, 1/2, 1/4 सब प्लस है, तो हम पहले इतने को हल कर लेते हैं। और हल करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे हम देखते हैं पहले 1/4 है तो 1/4 लिख लेते हैं, 1 और 4 लिख लेते हैं। डाट कितना रखना है 1 2 3 डाट रखना है, तो 3 डाट रख लेते हैं, 3 डाट रख लिए हम। अब हमको क्या करना है, पहले वाले पे पावर गुणा कितने से कराना है 2 से, तो 4 दूनी 8, 8 1 9 हो गया। 9 पे कितने से गुणा कराना है 3 से, +3 से। अब 3 9 3 27 हो गया, 27 और 4 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। 31 में कितने से गुणा कराना है 1 से, +1 से, तो 1 ही होगा। अब 31 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब हमारा आंसर इसका जो आएगा, यानी पहले तरीके से जो आंसर आता था वो तरीका, वो कितना आंसर आएगा 31/40। 31/40 तो ये हमारा आंसर हो गया। पर अभी हमारे पास इतना बचा है, 4 - 5 जो है ये बचा है, इसका हमने यूज नहीं किया है अभी सवाल में। तो क्योंकि इतने से हमने लगा लिया है सवाल, तो इतना हमारा आंसर आ गया। अब ये जो बचा है इसी से हम मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, यानी 4 - 5 गुणे 31/40 काट देते हैं। 5 चौक कितना हो, 5 8 40 हो गया। अब ये आ गया आपका 4 - 31/8,
सरल करते हैं इसको, 8 चौक 32 हो गया, यानी 32 माइनस 31 बटा 8। 32 में से 31 निकल जाएगा तो कितना बचा, 1 बटा 8। ये आपका आंसर हो गया। तो मित्रों देखते रहिए अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। आप लोगों को यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कठिन प्रश्नों का, कठिन सवालों का बहुत ही सरल ढंग से हल बताया जाता है। मित्रों हम चाहेंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब स्वयं कीजिए और भी अपने मित्रों को बताइए, ताकि जो है ये दूर दूर तक पहुंच सके। और हमारा चैनल आप लोगों के प्रति समर्पित है, समर्पण की भावना से हम काम कर रहे हैं मित्रों, क्योंकि हमारा यही काम ही है, पढ़ना हमारा काम है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और फिर कुछ ट्रिक वाले मैथ ले करके हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।